बदल रही जीवनशैली के हिसाब से हम कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है हाई ब्लड प्रेशर, जो एक आम समस्या बन रही है। अगर इस समस्या पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में इन आयुर्वेदिक उपायों की मदद से आप बढ़ रहे ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर शरीर की वो कंडीशन है जिसमें हार्ट की आर्टरीज में ब्लड का फ्लो अचानक बढ़ जाता है। इसे हाइपरटेंशन कहकर भी पुकारा जाता है। अगर आप लगातार हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो उसका इलाज बेहद जरूरी है, अन्यथा ये आगे चलकर हार्ट डिसीज का एक मुख्य कारण साबित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, देखिए हमारी खास पेशकश में, जिसमें आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर रजनी गुप्ता ने पूरी जानकारी दी। देखिए हमारी खास पेशकश में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम। हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर माना जाता है, जिससे दिल की बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। क्या आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज है? क्या जो लोग लगातार हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां खा रहे हैं, क्या आयुर्वेदा के माध्यम से वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं? आज इन्हीं सवालों के साथ मेरे साथ है संध्या मेडिसिटी से डॉक्टर रजनी गुप्ता, जिनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेदा में किस उपचार से हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि हर घर में ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर क्या है कि हमारा जो खून का संचार होता है वो हार्ट से पूरी बॉडी पे फ्लो करता है। जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, उस कंडीशन में कई बार ब्लड प्रेशर हमारा रेज भी हो जाता है और कम भी हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन करके चलते हैं। नॉर्मली ब्लड का प्रेशर जो है वो 120/80 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 139/90 तक आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट स्टेज में लेते हैं। बट जब हमारे बॉडी का प्रेशर जो है 140 से अबव हो जाता है और 90 से डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अबव होने लगता है, सो जैसे अगर किसी पेशेंट का 150/100 जा रहा है तो वो क्रिटिकल सिम्टम्स है, वो सेकंड स्टेज में आ जाता है पेशेंट, और पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट बोला जाता है। अगर रेगुलर ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं और पेशेंट का 140/90 के आसपास रहता है तो वो पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव में आ सकता है। अब उस कंडीशन में हम किस तरह से उसको ट्रीट करें, सबसे पहले तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। अगर पेशेंट को कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन से वो गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता है, उससे क्या है जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इसमें पेशेंट को सर में दर्द ज़्यादा बना रहता है। हमें पहले ये सिम्टम्स को समझना है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में क्या सिम्टम्स मिलेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट को सर में ज़्यादा दर्द बना रहेगा, पसीना उसको आएगा, हो सकता है उसको कार्डियक रीजन पे पेन होना शुरू हो जाए, घबराहट सी बनी रहती है। और अगर लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, इसमें वीकनेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा आती है, कमज़ोरी लगेगी, उसको बेड से उठा नहीं जाएगा, आंखें बंद होंगी और आंखों में ऐसे दबाव सा पड़ेगा। संध्या मेडिसिटी में जैसे आयुर्वेदा माध्यम से किस प्रकार हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल उपचार हो? देखिए हमारे यहाँ पे एक टीम ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव और बहुत सालों से हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी ले रहे हो तो आप उन दवाइयों को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की डाइट को मैनेजमेंट करते हैं और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है पेशेंट की, और इसके साथ साथ उसको ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है। शिरोधारा का प्रोसीजर जो है, ये ब्राह्मी ऑयल, बला ऑयल या मेडिकेटेड कई तरह के डिफरेंट ऑयल्स आते हैं। पेशेंट की प्रगति के अनुसार उसकी नाड़ी परीक्षण करने के बाद इन ऑयल्स को हम चूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट को शिरोधारा दी जाती है। इसमें 45 मिनट्स हम उसके ब्रेन के ऊपर इस पार्ट पे मेडिकेटेड ऑयल को पोर करते हैं, जो हमारे ब्रेन के ट्रैंकुलाइज़र काम करता है। ये जड़ी बूटी हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है और उसका बीपी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में शिरोधारा बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि इससे पेशेंट की नींद बढ़ जाती है। और किसी भी पेशेंट को अगर बीपी उसका बढ़ रहा है, सबसे पहले डॉक्टर्स बोलते हैं आपको रेस्ट करना है। जितना ज़्यादा वो रेस्ट करता है, बॉडी ऑटोमेटिकली रिवर्स मैकेनिज़्म में आना शुरू हो जाती है।
सो अगर आप हाइपरटेंसिव हो और आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहा है तो आपको शिरोधारा का प्रोसीजर लेना चाहिए, जिसका आप रेगुलर 3 to 7 डेज तक शिरोधारा लेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपके हार्मोन्स जो हैं वो लेवल पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ डाइट में सब लोग जानते हैं हाइपरटेंसिव लोगों को नमक या पोटेशियम डाइट को रिड्यूस करना होता है, पानी की इनपुट को बढ़ाना है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल में आ सकता है। और अगर कोई पेशेंट बीपी की लगातार दवाई भी खा रहा है उसको भी बीच बीच में शिरोधारा ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में वो बीपी एकदम से शूट अप ना करे। क्योंकि अगर आप किसी भी सॉल्ट पे हो, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, तो वो कुछ टाइम तक आपके बीपी को कंट्रोल करता है, बट कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से या घर में ही कई बार तनाव की कंडीशंस बन जाती हैं तो उसमें पेशेंट का शूट अप करने लग पड़ता है ब्लड प्रेशर। तो उसमें डोज ना बढ़ा के, अब दवाई की डोज को नहीं आपको बढ़ाना चाहिए, सबसे पहले उसके निदान को परिवर्तन करना है, जिस कारण से हमारी ब्लड प्रेशर शूट अप कर रहा है। कई बार इंडाइजेशन रहता है, जिनको गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों का भी बीपी जो है वो शूट अप कर सकता है। तो हमें पेट की बीमारी को समझना चाहिए। अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो कुछ मतलब घर में ही कुछ ऐसी चीज़ों का, अजवाइन को, सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल करे, मोशन उसका लगातार क्लियर होना चाहिए, पानी की इनपुट को बढ़ाना है और शिरोधारा से वो अपने बीपी को कंट्रोल कर सकता है। कि हम देखते हैं कि बीपी बढ़ने से ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ होती है, तो इसका क्या कारण होता है? ब्लड प्रेशर का और हार्ट का क्या एक तरह से देखा जाए संबंध है? देखिए, ब्लड प्रेशर हार्ट से ही, हमारा हार्ट का मेन काम क्या है, ये हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा के थ्रू हमारे हार्ट पे आता है और हार्ट से ये ब्लड जो है लंग्स में जाता है, इसका प्यूरिफिकेशन होता है, फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। सो हार्ट इज़ अ मेन जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा ब्लड का लोड रहता है और यहीं से ब्लड जो है पूरी बॉडी पे हमारी धमनियों के द्वारा, आर्टरीज़ के द्वारा स्प्रेड करता है। जब हार्ट पे ब्लड का लोड बढ़ जाता है तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ये कई बार होता है कि हमारी एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होने की वजह से हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं या उसके अंदर की लेयर कम हो रही है, तो उसकी वजह से हार्ट पे प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपरटेंसिव हो जाता है। तो उसके लिए हृदय बस्ती का ट्रीटमेंट दिया जाता है। हृदय के ऊपर एक रिंग बना के उसमें मेडिकेटेड ऑयल को रखा जाता है, जो आपके हृदय को पंप करने में हेल्प करता है, जिससे सर्कुलेशन बढ़ता है। ये सभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। इन ट्रीटमेंट्स को आप अगर आप हाइपरटेंसिव हो तो आप ये ट्रीटमेंट्स ले सकते हो। साथ में आपको मेडिसिन्स भी लेनी है, दवाइयाँ आपको बंद नहीं करनी है। इन ट्रीटमेंट्स का क्या फ़ायदा होगा, इनसे आपका जो ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप होने वाला है, या कई बार होता है कि पेशेंट का एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ और उसको पैरालिटिक अटैक आ गया, तो वो उन सब चीज़ों से आप रिकवर हो सकते हैं। अगर आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से पूरी सलाह ले सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के किस प्रकार आयुर्वेदा में है उपचार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।